तीन चीज़ें होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, बुक रीडिंग या नोट्स रीडिंग करके छोड़ देते हैं। तो बुक रीडिंग जो है सिर्फ आपका 50% चैप्टर को कवर करता है। तो अगर आपको अच्छे से, आपको अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आए केमिस्ट्री में, तो पहले तो आपको बुक रीडिंग या नोट्स रीडिंग आप जहाँ से भी पढ़ते हैं उसको आप रीड कर लो। ये आपका 50% कंप्लीशन हुआ चैप्टर। नेक्स्ट आपका हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम डॉक्टर नजीफ अली एंड यू आर वाचिंग ड्रीम डॉक्टर। सो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज हमेशा मतलब आते हैं, हर साल आते हैं जिनसे क्वेश्चंस। तो पहले तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इजी चैप्टर्स और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो हमेशा आते हैं। और जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसका कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कौन से इजी चैप्टर्स हैं एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो इजी में है ये चार: थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल, सॉलिड स्टेट्स एंड बायोमोलिकुल्स एंड पॉलीमर्स। ये आपके बहुत ही इजी हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। ये इजी एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स हैं। अब मैंने ये डिफ़िकल्टी लेवल में रखा है इनको, कुछ फिजिकल के हैं, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक के, मतलब मिक्स्ड है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तीनों को अलग पार्ट में बांटा है। डिफ़िकल्ट चैप्टर्स एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इसमें है, फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमेशा आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मैं इसको स्टार करना चाहूँगा, ठीक है। ये स्टार चैप्टर है क्योंकि इसमें से हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट आता है अल्कोहल एंड ईथर्स। नेक्स्ट है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसलिए मैंने इसको डिफ़िकल्ट 1 चैप्टर में रखा है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। एंड नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आया है और हर साल कितना क्वेश्चंस आता है। तो ये चैप्टर्स जो हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। और क्या है कि मैंने फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिस पे नहीं डिवाइड किया है। मैंने नंबर ऑफ़ आस्क्ड क्वेश्चन पर ईयर कितने क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, उसके बेसिस पे किया है। तो आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में है 3, ये तो आपको पता है, हाइड्रोकार्बन्स इजी है। फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स में आपको पता है ये क्या आता है, अल्कोहल आता है, ईथर आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन बॉडीज़ आता है। ये इजी है और इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन है जो कि आपको ज़रूरी याद करना है, क्योंकि हर साल जो है क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक में डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन से आते हैं, ठीक है। तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं और बार बार आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये नेम्ड रिएक्शन। फिर है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 एंड SN2, इनमें से तो क्वेश्चन आता ही है, या SN1 में से एक क्वेश्चन आएगा, SN2 में से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। और केमिकल बॉन्डिंग तो हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं, क्योंकि 11th का पार्ट है। तो देखना है हमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस आपका जो वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस, सबके बारे में आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ें होती है और हमेशा आता है, तो हम कई बार गलती कर देते हैं। फिर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैं कहूँगा वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का। और इसमें से जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैं इसको पहले भी स्टार्ट किया था, अभी भी स्टार्ट करूँगा। 3 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम में आएगा, और कभी कभी होता है कि इसमें 5 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्या होता है ना कि 3 चीज़ें होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, बुक रीडिंग या नोट्स रीडिंग करके छोड़ देते हैं। तो बुक रीडिंग जो है सिर्फ आपका 50% चैप्टर को कवर करता है। तो अगर आपको अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आए केमिस्ट्री में, तो पहले तो आपको बुक रीडिंग या नोट्स रीडिंग आप जहाँ से भी पढ़ते हैं उसको आप रीड कर लो। ये आपका 50% कंप्लीशन हुआ चैप्टर। नेक्स्ट आपका 25% कंप्लीशन होगा जब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट जो 25% कंप्लीशन होगा, जो आपके जो डाउट्स रह गए ना, आप उन डाउट्स को सॉल्व करोगे, तब आपका जो है 100% चैप्टर कंप्लीट होगा। तो जो आपका जो रिमेनिंग डाउट्स रह गया, तो उसके लिए आप कुंदूज ऐप का यूज़ करो, KUNDUZ। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। इस ऐप का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जो आपके जो डाउट्स हैं ना, ये जैसे आपका केमिस्ट्री का डाउट है, तो ये आपका एक एक्सपर्ट IITian और एक मेडिको सॉल्व करेगा।
तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने क्वेश्चन को क्लिक करना है और सेंड कर देना है, और विद इन मिनट्स में आपको है रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है और आई रियली लाइक दिस फीचर ऑफ कुंदूज। अब है नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक में 3 से 4 क्वेश्चन आता है। ये काफ़ी इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। फिर ये मैंने पीरियडिक टेबल छोड़ दिया। पीरियडिक टेबल काफ़ी इजी है, तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन रहता है, और एस डी एंड एफ, ये 3 ब्लॉक के क्वेश्चंस मिला, तीन चैप्टर्स से 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। और मेटलर्जी में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। मेटलर्जी भी थोड़ा टफ ही है क्योंकि डिफरेंट ओर है, कौन से मेटल का ओर है, और फिर कौन सा और कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और केमिस्ट्री ऐसा है ना कि आपको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार क्वेश्चंस करना होगा, अपने डाउट्स को रेगुलर इंटरवल पे सॉल्व करते रहना होगा, तब आपका केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आएगा। और आपका ये 3 चैप्टर है, पॉलीमर्स, बायोमोलिकुल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीनों चैप्टर आपका मोस्ट नेग्लेक्टेड है। ऐसा हम सोचते हैं कि अरे ये इजी नहीं है, एंड में हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या, ये इजी है, एंड में हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना, एंड में हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो बेटर है कि इसको आप है स्टार्टिंग से कर लो, या एक बार स्टार्टिंग में इसको रीडिंग कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसके, और फिर एंड में एक बार रीडिंग कर लो। तो ये आपका जो ऑलमोस्ट जो 5 क्वेश्चन है ना, 4 to 5 क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है, ये आपका कहीं नहीं जाने वाला। ये आपका श्योर शॉर्ट मार्क्स है। इन 5 क्वेश्चन का जो 20 मार्क्स है, ये आपको आराम से मिलने वाला, ये कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये आपको एक बार तो अभी करना है और एक बार इन टाइम में एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है। फिर है सॉल्यूशन चैप्टर। ये सॉल्यूशन बस फार्मूला बेस्ड है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फार्मूला में पुट कर देना है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में। तो जब आप पढ़ोगे चैप्टर से और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा। फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो काफ़ी ईजी है। फिर सॉलिड स्टेट, ये भी काफ़ी ईजी है। तो आपको डिफरेंट कौन सा सॉलिड है आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका आना चाहिए आपको। फिर मोल कॉन्सेप्ट को मैं टफ़ क्वेश्चन कहूँगा, और फिर ये जितना टफ़ है उसके हिसाब से इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी है कि क्वेश्चंस नहीं आते। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बात यही है कि केमिस्ट्री अगर आप रेगुलर करते जाएँ तो आपके लिए आसान होगा, और अगर आप रेगुलर नहीं करते हैं तो आपके लिए टफ़ होगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि जब आप नोट्स पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं, वो आपको ओनली 50% कवर करता है। 25% आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से वो फिक्स होगा, और फिर 25% जो आपका रिमेनिंग है कॉन्सेप्ट का, वो आपका फुलफिल होगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने से। और गो डाउनलोड कुंदूज ऐप, ये बहुत सही है, और आप अपने डाउट्स को फटाफट सॉल्व करो और जल्दी से मेडिकल कॉलेज में आओ यार। चलो, गुड लक।